नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो चैप्टर या जिस टॉपिक के बारे में बात करने चल रहा हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 पीएससी, एमएससी तक यानी आप किसी भी कंपटीशन की परीक्षा भी देंगे तो भी इसमें ये चैप्टर आपको मिलेगा। नाम है बेटा इसका त्रिकोणमिति। क्या नाम है बेटा? त्रिकोण मिति। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जानने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही कमेंट करिएगा जिससे मेरा हौसला बना रहे। चलिए, तो देखिए त्रि मतलब क्या होता है। त्रि मतलब मान चलिए 3। भाई कोण मतलब क्या होता है? कोण, ये कोण का सिंबल है, ठीक है। और मिति मतलब क्या होता है? माप। एक सिंपल सी परिभाषा आप बना सकते हो कि यानी 3 कोणों को मापने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। 3 कोणों की मापने की क्रिया को बेटा हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं आपके लिए। देखिए, 3 कोणों को मापने, क्या बेटा? मापने की क्रिया को, 3 कोणों को मापने की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? त्रिकोण मिति कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। 3 कोणों को मापने की क्रिया को त्रिकोणमिति कहते हैं। और बेटा ये आपको याद रखना कि त्रिकोणमिति में हमेशा जो समकोण त्रिभुज होता है, क्या होता है बेटा? समकोण त्रिभुज होता है। उसी समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज जानकारी लेंगे। उसके बाद इसके जो मान होते हैं, इसके निश्चित अनुपात होते हैं, उसको भी हम जानेंगे। चलिए, खूब सिंपल तरीका आपको बताते हैं। मान चलिए ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा आपका? ये है समकोण का त्रिभुज ना। समकोण त्रिभुज, जैसे चलिए ये आपका ए हो गया भुजा, ये बी और ये सी। और यहाँ पर देखिए ये 90 अंश का कोण बना रहा है। यानी ये कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 अंश का कोण बना रहा है। तो अब इसमें बेटा इस त्रिभुज में इस वाली भुजा को क्या बोलेंगे, इस वाली भुजा को क्या बोलेंगे, इस वाली भुजा को क्या बोलेंगे, यही हमको जानना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर यानी ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कोण क्या कहलाता है? भुजा क्या कहलाता है बेटा? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और ये इसको मैंने क्या माना? थीटा माना। तो थीटा के सामने वाला क्या होगा? वो क्या होगा बेटा? लंब। ये कर्ण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? लंब को हम एल। अब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये आपको हमेशा अपने ध्यान रखना। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, ये आपका ए है, ये बी और ये सी है ना। ये तो 90 डिग्री क्लियर है। तो भाई मैंने ये देखा कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, ठीक। अब मैंने अब की बार थीटा सी को माना। तो हमेशा याद रखिए, मैंने इसके पहले बोला कि थीटा के सामने वाला ही लंब होगा। ये आपका थीटा के सामने वाला ये भुजा है, ये वाली ए बी भुजा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये जो बी सी है, ये जो बचेगा वो क्या हो जाएगा बेटा? आधार हो जाएगा।
अब चाहे जैसे ट्रेंगल दिया हो, मान चलिए इस तरीके से कोई ट्रेंगल दिया हो आपको, और ये मान चलिए ये आपका 90 अंश है, ठीक, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हमारा क्या होगा, ये कर्ण होगा, और मैंने थीटा इसी को माना है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना। त्रिभुज चाहे जैसा हो, हमको दो चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। एक क्या क्लियर करना पड़ेगा बेटा, एक क्लियर करना पड़ेगा कि उसका कोण कहाँ पे सुनिश्चित है, दूसरा क्या है, ये 90 डिग्री कहाँ है। ये त्रिकोणमिति का एकदम बेसिक जानकारी है, जिससे आप लोगों को सवाल हल करने में कभी भी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना बेटा जी, चलिए ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्लियर तो ये कर लिए हो कि इसमें लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, या आधार क्या होता है। यानी लंब किसे कहते हैं बेटा, यानी थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम लंब कहते हैं, और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। बाकी समकोण त्रिभुज में जो इन दोनों मानों के अलावा जो बचता है भाई हमारा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। कर्ण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, और लंब को हम बेटा जी एल से प्रदर्शित करते हैं, और आधार को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, शुरुआत का चीज़ है, शुरू से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सवाल भी मैं पूरे हल करवाऊँगा आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए त्रिकोणमिति के बेटा 6 अनुपात होते हैं, यानी 6 अवयवी मान होते हैं। यानी त्रिकोण मिति के 6 अनुपात होते हैं। यानी कहने का मतलब, अनुपात का मतलब 6 अवयवी मान होते हैं। कितने मान होते हैं बेटा, 6। ठीक है, पहला होता है बेटा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठवां होता है कोसेक थीटा। ये 6 मान होते हैं। अब इन्हीं 6 मानों से बेटा सारा त्रिकोणमिति का खेल होगा, कैसे क्या चीज़ होता है, और इन्हीं के अवयवी मानों को हम डिपेंड करेंगे लंब, आधार, कर्ण पे। मान चलिए एक मैं बेस आपको तैयार कर रहा हूँ, हालांकि ये कैसे क्या होता है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन एक जनरली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको तुरंत याद भी हो जाएगा कि साइन थीटा का मान क्या होता है, कास थीटा का मान क्या होता है, टैन थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा का मान। चलिए देखिए, ये मैंने मान चलिए एक जो है यहाँ पर टेबल तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, एक मैं टेबल तैयार कर रहा हूँ। चलिए मान चलिए ये साइन थीटा मैंने यहाँ स्थापित कर दिया, ठीक, और यहाँ पर मैंने कॉस थीटा स्थापित कर दिया, और यहाँ पे टैन थीटा। ठीक है, और उसी के ठीक समीप पे मैंने कोसेक थीटा रख दिया, और यहाँ पर सेक थीटा रख दिया, और यहाँ पर
कॉट थीटा रख दिया। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा बेटा जी कि यह साइन जो है इससे मतलब रखेगा अभी इस कंडीशन में, बाकी इसके कंडीशन होगा तो वो मैं बताऊंगा। और ये कास हमेशा संबंध किससे रखेगा बेटा, इससे। और ये टैन जो है एक दूसरे से संबंध रखेंगे। यह मैंने स्थापित किया और मैंने मान चलिए इसको मैंने 2 भागों में डिवाइडेशन भी कर दिया। कितने भागों में मैंने इसको डिवाइडेशन कर दिया बेटा, 2 भागों में। और मान चलिए इसका अवयवी मान क्या है बेटा, यल, इसका ए, इसका भी यल, और इसका बेटा के, इसका के और इसका ए। अब इस टेबल को आपको याद रखना, अगर ये टेबल आपको याद हो गया तो यकीनन आपको कभी भी ये फार्मूला भूलेंगे ही नहीं। जैसे मैं इधर से चालू करें, अगर साइन थीटा लेते हैं आप लोग, चलिए मैंने क्या लिया, साइन थीटा लेते हैं हम ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यल अपान के, यल अपान के। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यल अपान के। ये तो प्रतीक है ना, तो यानी कहने का मतलब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लंब बटे कारण। ये आपको याद रखना है। अच्छा एक और लेते हैं, मान चलिए टैन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, टैन ले रहे हैं। देखिए टैन थीटा, यानी टैन थीटा ये है और ये यल अपान क्या हो जाएगा, ए। यल अपान अगर ए होगा तो ये तो फाई प्रतीक ही है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है। अच्छा जब मैं अगर इधर से देखूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन मान चलिए मुझे इधर से देखना हो, मान चलिए हम सेक की तरफ से देख रहे हैं, दूसरी तरफ से सेक थीटा बराबर। अब देखिए अभी मैंने इधर से लूंगा तो ये अनुपात इधर से इधर बनेगा, अगर इधर से लूंगा तो ये अनुपात इधर से इधर बनेगा। तो क्या हो जाएगा, के अपान ए। इसका मतलब होता है सेक थीटा बराबर कि कर्ण बटे आधार। ठीक है, 3 बन गया। अच्छा कॉट थीटा ले लीजिए, पेन शायद ख़त्म हो गई, यकीनन पेन ख़त्म हो गई। चलिए मैं दूसरे पेन का यूज करता हूँ। तो कॉट थीटा लेंगे अगर, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ये अपान ये, यानी यल सॉरी ए अपान यल हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। ये सारी बातें आप लोग याद रखिए, ये ऐसे हुआ। अच्छा अगला देखिए, मान चलिए मैं एक और ले रहा हूँ, मान चलिए अब मैं कोसेक ले रहा हूँ भाई। क्या ले रहा हूँ, कोसेक थीटा। तो कोसेक यहाँ है तो ये क्या हो जाए, के अपान यल, यानी के अपान यल। तो यानी कोसेक थीटा बराबर के का मान कर्ण, ये भाई प्रतीक मैंने लिखा तो हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, लंब बटे ये कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया आपका, कर्ण बटे लंब। अच्छा चलिए आगे देखिए, एक बचा है वो भी हम हल कर ले रहे हैं, यहाँ पर हल कर ले रहे हैं। तो मान चलिए कास थीटा हल करते हैं। क्या, कास थीटा बराबर, अब इधर से देख रहे हैं तो ए अपान के होगा, ए अपान के होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण। ये सारी फार्मूले आपके सामने मैं लिख दिया हूँ। एक बार आप लोग अच्छे बच्चों स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अभी इसको मैंने जो इधर उधर लिखा मैं सीधा लिख दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। ये तो समझने के लिए मैंने रफली किया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब स्टार्ट करेंगे तो जो ये रफ किया हूँ मैं वो आपको सीधा फार्मूला टाइप फेयर करके दे दूंगा और आप लोगों को बड़ा अच्छा भी लगेगा वो। चलिए तो आगे हम देखते हैं। मान चलिए एक बेस में और मानता हूँ, मान चलिए ये कोई मेरा समकोण त्रिभुज है।
ये क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज है, ठीक। और मैंने यहाँ पर रख दिया साइन और कॉस, सॉरी कोसेक थीटा, और यहाँ पर मैंने रख दिया कॉस और सेक थीटा, और यहाँ पर मैंने रख दिया टैन थीटा और कॉट थीटा। मान चलिए ये इसका दोस्त, ये इसका दोस्त, ये इसका दोस्त। मान चलिए ये ट्रेंगल जो है एक गांव है, क्या है, एक गांव है। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मैं एक गांव है और ये इसका फ्रेंड, ये इसका। अभी मान चलिए इससे और इससे विवाद हो जाए तो इनका इनका राय एक होगा, इनका इनका राय होगा, इनका इनका राय एक होगा ना। अगर इनसे और इनसे विवाद तो ये पक्का बोलेगा, या इससे विवाद होगा तो ये पक्का बोलेगा। तो यानी कहने का मतलब इनका और इनका राय, मान चलिए मैंने क्या माना, एक, और इनका इनका राय एक, और इनका इनका भी राय एक हुआ। ये इनका बेस होता है, यानी इनका बेस हमेशा क्या होता है, मान चलिए, ठीक है। अब जब कहीं टोटल की बात जब की जाए तो भाई सभी का राय क्या होगा, एक होगा ना। क्या होगा, एक होगा। यानी कोई भी संख्या एक कब लिखी जाती है, मान चलिए जब गुणा करने पे ना, जैसे हम क्या लिखते हैं, 3 गुणे 4 बराबर 12, एक संख्या आई 12 आया। या अब इसे ये मत बोलिए 1 2 2 संख्या है, ठीक है। अंक की बात करिए, गिनती की बात की जा रही है। ये क्या हो गया, मान चलिए 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 2 मतलब 4, मतलब इसी तरीके से हम मल्टीपल करते हैं ना किसी का मान सुनिश्चित करने। अच्छा चलिए, अब हम इसका इसका मल्टीपल करते हैं, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, ठीक है। यदि साइन का मान जब आप निकालेंगे तो ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में 1/, कोसेक थीटा, ठीक। अच्छा मान चलिए इसका निकालेंगे, टैन थीटा। एक एक मैं निकालो, एक आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। नहीं अच्छा चलिए पूरा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग बाद में जब हल करिए तो। अच्छा जब कोसेक का मान निकालेंगे, यही निकाल दे रहे हैं, चलिए कोसेक का मान जब निकालेंगे तो ये साइन गुणे में इधर जाके बटे में हो जाएगा, 1/, साइन थीटा। एक फार्मूला आपका और बन गया। चलिए अब टैन थीटा लेते हैं, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर है ये और ये ना। तो ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा का मान जब निकालेंगे तो ये बटे गुणे में ये बटे में हो जाएगा, 1/, कॉट थीटा, ठीक। चलिए अगर हम कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो ये टैन गुणे में आके बटे में हो जाएगा, 1/, टैन थीटा। ये हो गया हमारा 2 फार्मूला। चलिए आगे देखिए, अब हम ये निकालते हैं। अगर हमें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 देखना हो तो कॉस थीटा बराबर के ये गुणे में है, इस पर जाके बटे में हो जाएगा, 1/, सेक थीटा हो जाए। चलिए अगर सेक थीटा का मान जब निकालना हो, सेक थीटा का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये गुणे में इधर आके बटे में हो जाएगा, ठीक। ये मैंने आपको कितने फार्मूले और तैयार कर दिए बेटा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, अरे अच्छा पांचवा आपका ये हो गया और छठवां आपका ये हो गया। 6 फार्मूले मैंने आपको इधर तैयार कर दिए, यानी 12 फार्मूला आपको तैयार हो गए। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसको मैं आपको खूब बढ़िया से लिख के, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, मैं इसको लिखने के बाद मैं आपको चाहे तो कहेंगे आप लोग शॉर्ट वीडियो बना दूंगे इसके लिए, तो आप लोग उसको वहाँ से स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा। तो अब ये खूब बढ़िया से समझ में, यकीन करता हूँ कि ये आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा
कि अनुपातों को मतलब किस तरीके से सवाल हल किया जाए या किस तरीके से, और फार्मूले भी मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ें और लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।